नमस्कार दोस्तों, हिंदी कोर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ मनोज सिंह। हम बात करते हैं राज्य की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड में होने वाली सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो पता चलता है कि जेएसएलपीएस में संविदा पर की जाएगी 1000 से अधिक नियुक्तियां। जी हां, यह एक सुअवसर है जो झारखंड सरकार की तरफ से राज्य के युवाओं को दी जा रही है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी जेएसएलपीएस में 1000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। संविदा पर आधारित इस नियुक्ति के लिए बाकायदा विज्ञापन निकाला जाएगा। नई नियुक्ति नियमावली के तहत ही यह नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत जिला समन्वयक व फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर के करीब 818 पदों में बहाली होगी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत प्रखंड इकाइयों में भी 218 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन का विज्ञापन जेएसएलपीएस की वेबसाइट पर निकाला जाएगा। नियुक्ति के लिए एचआर कंपनी नियुक्त की गई है, जिसके माध्यम से यह नियुक्ति प्रक्रिया चयनित होगी। हम अगली झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं तो पता चलता है कि सरयू राय जमशेदपुर के विधायक हैं और जिन्होंने पूर्व में एक बयान दिया था कि रघुवर सरकार ने टी शर्ट और टॉफी बांटने के नाम पर गड़बड़ी की है, और यह मामला विधानसभा में उठा था। लेकिन विभागीय रिपोर्ट को कमेटी ने फर्जी बताया है। जी हाँ, सरयू राय ने सदन में उठाया था। यह मामला जनवरी 2021 से विधानसभा समिति में चल रहा था। यह मामला पूरा प्रकरण काफ़ी प्रचलित था और काफ़ी रघुवर दास को घेरने की कवायद भी हुई थी। लेकिन अब विभागीय रिपोर्ट के अनुसार इस मामले को कमेटी ने फर्जी बता दिया है। जी हाँ, विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने वर्ष 2016 के स्थापना दिवस के मौके पर बच्चों के बीच बांटे गए टी शर्ट और टॉफी में गड़बड़ी के मामले पर विभाग से जवाब पर नाराजगी जताई है। समिति ने विभाग की रिपोर्ट को फर्जी बताया है। गौरतलब है कि सरयू राय ने पिछले बजट में अल्पसूचित प्रश्न के तहत मामला उठाया था कि वर्ष 2016 में स्थापना दिवस के अवसर पर लाला इंटरप्राइजेज जमशेदपुर ने टॉफी और कुड़ू फैब्रिक्स लुधियाना ने 5 करोड़ रुपए की टी शर्ट आपूर्ति की थी। श्री राय का सवाल था कि लाला इंटरप्राइजेस ने वाणिज्य पर विभाग को वैट का भुगतान तो कर दिया, लेकिन उसने टॉफी के क्रय और विक्रय की कोई जानकारी नहीं दी, जिसे लेकर रघुवर दास से सवाल पूछा गया था। हम अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो राज्य में मौजूदा हेमंत सरकार को 8 माह में 40.33 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जी हां, राज्य की स्थिति में सुधार हुई है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के 8 महीने में राज्य सरकार को यानी हेमंत सरकार को सभी स्रोतों से कुल मिलाकर 40,335.95 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली हुई है। यह वार्षिक लक्ष्य का 46.37% है। चालू वित्तीय वर्ष के 8 महीनों में मिले राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना 9.78 पॉइंट अधिक है। यानी कोविड-19 की दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले राजस्व में सुधार हो रहा है। जीएसटी मद से 62.71%, स्टाम्प व निबंधन मद से 50.14%, भू राजस्व से 63.15%, वाणिज्य कर से 53.96%, उत्पाद विभाग से 41.20%, केंद्रीय करों में हिस्सा 60.38% और सहाय अनुदान में 32.37% का मद के आधार पर राज्य सरकार को यह वसूली करोड़ों में हुई है। झारखंड की अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बात की जाए तो भेजफेड एमडी के खिलाफ अब विभागीय जांच होगी। जी हां, एमडी पर अनियमितता का आरोप पहली दृष्टि में सही पाया गया। गौरतलब है कि सहकारिता सेवा के अधिकारी सह भेजफेड के एमडी सुरेंद्र सिंह के खिलाफ विभागीय जांच चलेगी। यह जिम्मेवारी सेवानिवृत्त आईएएस गौरी शंकर मिंज को मिली है। गौरतलब है कि श्री सिंह पर सरकारी कार्य में अनियमितता बरतने के कई गंभीर आरोप लगे हैं। श्री सिंह वर्तमान में भेजपेट में ही पदस्थापित हैं। श्री सिंह पर आरोप है कि भेजपेट में वे भारी गड़बड़ी की है। झारखंड की अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बात की जाए तो पूर्व भाजपा विधायक पर नक्सली हमला, 2 जवानों की गला रेत कर हत्या, 3 AK-47 लूट कर भागे नक्सली। जी हां, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने भीड़ में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई और सोनुआ थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। जी हाँ, इस खबर की बात की जाए तो स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने गए मनोहरपुर के पूर्व भाजपा विधायक गुरुचरण नायक पर हार्डकोर नक्सली मोछू नक्सली दस्ते ने बीती देर शाम 5:15 बजे के आसपास हमला कर दिया। पूर्व विधायक पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के
झिलरुआ गांव स्थित प्रोजेक्ट विद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। विधायक ने घटना के दौरान भीड़ का सहारा लेकर अपनी जान किसी तरह बचाई, फिर वहां से भागकर सोनुआ थाना पहुंचे। मामले की जानकारी दी, इस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक की माने तो पश्चिम सिंहभूम के आनंदपुर हरता क्षेत्र में पूर्व में भी नक्सलियों ने पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला किया था। हमले में वह बाल बाल बच गए थे। इस बार दोबारा हमला होने से काफी दहशत देखा जा रहा है। झारखंड की अगली महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की बात की जाए तो झारखंड कैडर में 224 आईएएस होंगे। जी हां, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में 40% और राज्य प्रतिनियुक्ति में 25% पद पर रहेंगे रिजर्व। प्रमोशन द्वारा 68 पद भरे जाएंगे। वहीं सीधी भर्ती से 156 पदों में भरे जाएंगे आईएएस। गौरतलब है कि झारखंड में अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के 224 पद होंगे। इससे पहले तक 215 पद स्वीकृत थे, लेकिन अब 9 पद बढ़ा दिए गए हैं। पूर्व की नियमावली में संशोधन कर नई नियमावली भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग पद संख्या विनियमावली 2021 गठित कर दी गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए 2015 में संशोधन किए गए पूर्व के इस अधिसूचना के आधार पर राज्य में अब आईएएस के वरिष्ठ ड्यूटी पद में 112 पद होने की बातें कही गई है। झारखंड में अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बात की जाए तो 17 कंपनियों के लिए 80 करोड़ अनुदान स्वीकृत। जी हां, सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी की हुई बैठक में 17 कंपनियों के लिए 80 करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी राज्य सरकार की तरफ से मिल गई है। ये अनुदान उद्योग नीति 2016 व 2021 के प्रावधान के तहत राज्य में उद्योग लगाने अथवा उद्योगों के विस्तारीकरण पर जोर दी जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले रघुवर दास सरकार में भी खेलगांव में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के तहत इस तरह की कवायद की गई थी। अब एक बार फिर हेमंत सरकार भी उसी तर्ज पर 2016 के तर्ज पर इन्वेस्टर्स को झारखंड में अवसर प्रदान कर रहे हैं। झारखंड की अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बात की जाए तो मिड डे मील राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने जिलों को दी राशि। 7 लाख स्कूली विद्यार्थियों को मिली एमडीएम की राशि। जी हां, राज्य से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के बैंक खातों में सीधे तौर पर मिड डे मील के कुकिंग कॉस्ट की राशि ट्रांसफर की जा रही है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा 1 दिसंबर 2021 को जिलों में राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य भर के 32 लाख बच्चों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। अब तक 7 लाख बच्चों की राशि दी जा चुकी है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 10 लाख बच्चों के पास बैंक खाता ही नहीं है। ऐसे में राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात की जाए तो रिम्स में डीन सहित 60 मिले कोरोना पॉजिटिव। सदर अस्पताल में भी 17 मरीज हैं भर्ती। जी हां, रिम्स में डीन डॉक्टर सतीश चंद्र सहित 60 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के नाम भी शामिल हैं। वहीं रिम्स में भर्ती मरीज भी संक्रमित मिले हैं। इधर रांची के सदर अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ 17 संक्रमित मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 4 नए भर्ती मरीज कराए गए हैं। 5 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। इधर हाईकोर्ट की बात की जाए तो हाईकोर्ट के 32 से अधिक कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं रांची हटिया स्टेशन में 31 और एयरपोर्ट से 5 संक्रमित कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इधर झारखंड में कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए एक राहत देने वाली खबर यह है कि ट्विटर अकाउंट पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि झारखंड ने 3 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य में 3 करोड़ डोज प्रथम और द्वितीय मिलाकर पूरे हो गए हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर की बात की जाए तो बीएड की तीसरी काउंसलिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने वाला है। जी हां, राजधानी रांची समेत अन्य जगहों में बीएड के सत्र 2021-23 में प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों के नामांकन के बाद रिक्त सीटों को लेकर तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। स्टेट मेरिट लिस्ट पर यह जारी होगी। 5 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व चॉइस देने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 12 जनवरी 2022 तक आयोजित होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने कहा है कि विकल्पों के चयन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थियों को सीटों के आवंटन के लिए अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करने की सलाह दी गई है। 17 से 22 जनवरी तक औपबंधिक सीट आवंटित पत्र निर्गत किया जाएगा।
झारखंड की अगली महत्वपूर्ण और दिलचस्प खबर की बात की जाए तो मृत व्यक्ति के नाम पर दूसरे डोज का टीका लगा, जांच का आदेश दिया गया। जी हां, यह पूरा मामला गुमला से है। स्वास्थ्य विभाग गुमला का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक मृत व्यक्ति को कोरोना का सेकेंड डोज का टीका दे दिया। मामला तब संज्ञान में आया जब मृतक के छोटे बेटे के मोबाइल पर उसके मृत पिता को सेकेंड डोज का टीका देने का मैसेज आया। गुमला के सिविल सर्जन राजू कश्यप ने बताया कि मामले को गंभीरता से देखते हुए इसकी जांच की जाएगी। बीपीएम को मामले की जांच कराने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि गुमला शहर के वार्ड नंबर 22 स्थित डीएसपी रोड निवासी रामसेवक साहू की मौत 4 मई 2021 को हो गई है। मौत से पहले उन्हें कोरोना का पहला टीका का खुराक दिया गया था। इसके बाद वे बीमार हो गए थे। उनका इलाज गुमला शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान ही 8 माह पहले रामसेवक साहू की मौत हो गई थी। लेकिन मृतक रामसेवक के छोटे बेटे बाबू कुमार के मोबाइल पर बीती शाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा मैसेज भेजा गया। बताया गया कि आपको रामसेवक साहू को सेकेंड डोज का टीका पड़ गया है। उन्होंने टीका के समय बेटे का मोबाइल नंबर दिया था। बाबू ने बताया कि उनके पिता का निधन हो गया है, बावजूद इसके मोबाइल में वैक्सीनेशन के दूसरे डोज मिलने का मैसेज दिया जाना काफ़ी शर्मनाक है। इधर अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की बात की जाए तो तपकरा से पीएलएफ उग्रवादी गिरफ्तार हुआ है। जी हां, तपकरा थाना खूंटी जिला के लोहाजिमी जंगल से बीती देर शाम पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी धूपम उर्फ पॉलुस उर्फ अमित टोपनो को गिरफ्तार किया है। वह रनिया थाना क्षेत्र के रंगरोड़ी गांव का रहने वाला है। तलाशी में उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 3 गोली और पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबों से हम विदा लेते हैं और अगली बार फिर नए और ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप सबों के पास हाजिर होंगे। यदि आप हमारे फेसबुक चैनल में हमारे खबरों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो कृपया करके फेसबुक को लाइक और फॉलो करें। और यूट्यूब चैनल में यदि आप हमारे हिंदी को न्यूज़ को सुन रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।